हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बिहार दरों स्पेशल सीरीज में आज का टॉपिक है भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्य और इसके साथ दो टॉपिक और है। एक है कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण मिशन और दूसरा है मोदी जी को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2022 तक। सबके लिए आवास उपलब्ध कराना, हाउसिंग फॉर ऑल, लक्ष्य वर्ष कब तक है? 2022 तक। हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना, 2022 तक। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य 2022 तक। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2024 से 25 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक। याद करने का तरीका क्या है? T25 याद कर लो, T25। T से हो गया आपका टीबी और 25 से क्या हो गया? 2025 में मुक्त बनाना है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रेलवे जीरो कार्बन इमीटर बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। 2030 तक भारतीय रेलवे क्या हो जाएगा? जीरो कार्बन इमीटर। देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। नेक्स्ट है आपका, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक है? 2022 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य आपका 2022 तक है। अगर यहीं पे 20% होता तो क्या होता? 20% के लिए 2025 तक है। नेक्स्ट आते हैं, बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन बनाने का लक्ष्य 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। कुल वाहनों के 30% इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य 2030 तक। ये तो हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं, भारत नेट कार्यक्रम के तहत 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। इंपॉर्टेंट मेंशन कर लो इसे। नेक्स्ट आते हैं, कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन या मिशन। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना द्वारा सैनिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते क्यों चला था? इंडियन आर्मी द्वारा सैनिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। नेक्स्ट है आपका वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्यों चला था? विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए। नेक्स्ट है आपका मिशन सागर। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। आपको देश का नाम याद रखना है कि मिशन सागर में कौन से देश थे। तो एक तो मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करना। कौन सा मिशन था? मिशन सागर। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये क्या था? कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में जो भारतीय फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा मिशन चलाया था? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन संजीवनी। इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत द्वारा मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन
आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई। ऑपरेशन संजीवनी में क्या था कि इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत द्वारा मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई। नेक्स्ट आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो सबसे पहले देखते हैं द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये बहरीन ने दिया है और बहरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट आते हैं रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, किसने दिया? मालदीव की सरकार ने। मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या दिया था? कौन सा पुरस्कार? रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, और ये मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट आते हैं सेंट एंड्रयू पुरस्कार 2019, किसने दिया था? रसिया ने। फिर है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार 2019 में मिला था। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान। और मोदी जी को क्या मिला है? फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, फिलिस्तीन द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त सम्मान। ये पुरस्कार भी मोदी जी को मिला है। फिलिस्तीन होगा यहाँ पे, सॉरी, फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। नेक्स्ट है आमिर अमानुल्लाह खां पुरस्कार, अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। मोदी जी को आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार मिला है, अफगानिस्तान ने दिया है, और यह अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट आते हैं किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार, किसने दिया था? सऊदी अरब ने, और ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और लीजन ऑफ मेरिट संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दिया है मोदी जी को, और ये यूएसए का प्रतिष्ठित सम्मान है। इसके अलावा एक और है ऑर्डर ऑफ जायद, किसने दिया था? यूएई ने। और अभी भूटान ने भी घोषणा की है कि वहाँ के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा, और जैसे ही अवार्ड मिलेगा तो मोदी जी जो बिडेन से आगे हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।